अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। मणि भव्य चिंतामणि श्रांताक्षय शांति मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी त्राग प्रभु आहाराभय वैसद साधन दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारिक दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान शास्त्र सातवाद मदोत्कर्म समावरणा नाम निधिकुल कर्म विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। सभी लोग अभिषेक करने वाले जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। तैलोक भव्यजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येजामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूषल स्वाद लिए मल है स्नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुनिवर्जन निश्चित रस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित आत्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुरी पूर्ण तरह रख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन सिद्ध कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई तरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर एक रत्नकारी संताप दूर कर रस से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सतांक किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दे समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पयुआ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके लोग मंगल में जिसो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंद्र पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करू नमन में।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मित्र कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम दीम रूम ओम राशि नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकं तु विवरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम्। उदक चंदन तल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले। कोई विद्वान नहीं आए। जाओ एक बोली कराओ। लो चलो एक बोली करो शांति धारा की। शांति धारा की एक बोली होगी। जो भी महान भाव शांति धारा करना चाहते हैं एक बोली ऊपर बड़े भगवान की और एक बोली नीचे भगवान की करो। माइक लो चालू करो। जाओ बोलो माइक चालू करो। शांति धारा की बोली जो भी राशि बोल करके बोली बोलना चाहे बोले। कोई विद्वान नहीं आया है। जीवन नहीं आए हैं। पिंकू नहीं आए हैं। आप लोग चलिए शांति धारा की बोली हो रही है। जो भी महान भाव जो भी राशि बोलना चाहे बोल करके शांति धारा की बोली ले सकते हैं। 5100 2100 3100 11,000 जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। आप लोग भगवान ऋषभ देव की शांति धारा करना चाहते हो? उधर देखो यहाँ मत देखो। हाँ बोलो आप। सुशीला जैन के 1100 आपके 1100 और देखो और पूछो 1100 पूछ लिखो नाम लिखो। लो कागज पेन लो। जो भी महान भाव अपनी ओर से 1100 रुपये लिखाना चाहे लिखवा दें। टेलीफोन नंबर सहित नाम लिखो। जल्दी लिखो फटाफट। सुरभि बहन जी जाओ जरा नाम लिख लो जल्दी से। नाम और टेलीफोन नंबर लिखो। शांति धारा में जिनकी भी भावना है 1100 रुपये के नाम लिखवा दें और उनका नाम शांति धारा में भी लिया जाएगा। उनकी ओर से उनके हाथों से शांति धारा यहाँ पर होगी। और ऊपर जो लोग हैं बहन जी यहाँ लिख लो। ऊपर जाके सानू लिख के लाओ।
जल्दी करो, जल्दी लिखो। सानू ऊपर से जाकर के लिख के लाओ, यहाँ लिखवाओ। ये नहीं लिखे। शांति धारा में जिन्हें भी अपने नाम लिखवाना है 1100 रुपए की राशि में लिखवा दें। ओम नमः धारी दो हाथ में और नाम लिखो नीचे और ऊपर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपनाशाय छामडामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनाम कानुकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन, सराबाद जैन, अध्याम जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद समा जैन, सुय जैन, नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार राजन, अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन के पुत्र रिंसु जैन, पुत्र बधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्बूदी वसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नमिता जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन समस्त पदाधिकारी जैन प्रबंध सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन समस्त पदाधिकारी गण, श्री प्रद्युम्न कुमार जैन झाडोल फलासिया, सुमित क्या लिखा है ये, शांतिनाथ मालती जोंगड़े मुंबई, श्री अनिल संगीता सलोनी प्रतीक आसना युवा वाशी नवी मुंबई, श्री अनिल गीता जैन मुंबई, श्रीमती प्रमिला सिंघई बॉम्बे, कन्हैयालाल महावीर प्रसाद पथरिया राजस्थान पगरिया राजस्थान, श्री मयंक विनीता आयुष बर्तन श्वेता, नवीन लक्ष्मी आदित्य आकांक्षा, आलोक मंजू नमन जैन, बिल्कुल गलत लिख रहे हैं ना, स्पेलिंग सही है ना, गांव लिखा है, कुछ नहीं है। न्यायमूर्ति कैलाश चंद चार निवास परिवार औरंगाबाद, श्री दाल मलज कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत, अजय जैन दीवान, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सुन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार सेठी दीमापुर, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रेम कुमार श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद, अनुभव जैन, शैली जैन, रमन इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता स्थिति, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ज्योति जैन बगड़ा हाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन अमन आयुषी अंशुबिकी जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन शब्द राजपुर और दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्का जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाटू वाले, श्री प्रकाश चंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज रुचि कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ, अमित, अभिषेक,
अरिहंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार। जाओ राहुल जैन को कहो रसीद बुक लेकर के तुरंत आ जाओ, जाओ बोल के आओ। श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पार्वतो जैन सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाक लवणिया बबिया चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुबी जैन शिवा जैन सुपुत्री ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया। श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अक्षय जैन लखनऊ। श्री अनिल चंद्रकला चित्तौड़ा डॉक्टर प्रियांक मिताली सुरभि जैन सोन कक्ष। श्री शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिका जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ। श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली। श्री विजय कुमार पेन किसके हाथ में गया, कहाँ गया लड़का, पेन पेन वो ले गया, उधर से दो। श्री विजय कुमार कुसुमलता कासलीवाल अशोक कुमार सुलोचना देवी ठोलिया किशनगंज बिहार निवासी परिवार से। सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वत्राय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वतद्वयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसिद्धवयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वात्मयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वस्वभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसिद्धवयम चिंचिंदी बिनबिंदी नदी जल भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वधर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दादि बंदर भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी न्याय भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी व्यापार बिनबिंदी हानि भयम चिंचिंदी सर्वराज बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्वचौर बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी बिनबिंदी शोक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहादिम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाक्रोध ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी भाग्यम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वयसाः चिंचिंदी बिनबिंदी पापम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वप्रतिम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी प्रत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्म महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान नामालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंबत 2549 में मासोत्तम मासे आशोज मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा श्री विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो करो भाग्यम करो करो विमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयाः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्राजिनन कुलेन कुले कदली गात्मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराए सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम भवित सुगंधि जलेन्द्र मृत्मायाम सकर्भ शांतारम कर चतुर्भिसंगस्य श्री प्रवीण महाजन स्मिता महाजन साइली महाजन सुशांत महाजन प्रतिभा महाजन प्रतीक्षा महाजन यवतमाल महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य श्री अश्विन सेठी नवी मुंबई निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु
आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिदाराप सेकम करोमि अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध वक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत तान मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बचकाए हे करुणानिधि बहु मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीम 108 प्रकार ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजित नाथ अभिनंदनाथ सुमत अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपा स्वाहा ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में चातुर्मास करे समझ दिगम जैन आचार्य उपाध्याय मनियार का चुलक चुलिका सभी संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी माता जी अब सभी लोग बैठ जाएं पूज माता जी का 15 मिनट का मंगल प्रवचन होगा सभी लोग शांति पूर्वक बैठे हैं जिन्होंने अभिषेक कर लिया सब लोग बैठ जाएं पूज गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा पारस चैनल के सभी दर्शकों को सूचित करना है अब आ रहा है शरद पूर्णिमा महोत्सव का समय 27-28 अक्टूबर को शाश्वत तीर्थ अयोध्या में गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 72वां संयम दिवस एवं 90वां जन्म जयंती महोत्सव का आयोजन शाश्वत तीर्थ अयोध्या में किया गया है धूमधाम से मनाया जाएगा जो भी महान भाव इस शरद पूर्णिमा महोत्सव में शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव में आने की भावना रखते हैं वे 27 और 28 अक्टूबर के लिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आकर के धर्म लाभ ले सकते हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी के समोसरण की चतुर्थकालीन वाणी भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में श्री गौतम स्वामी ने जो भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की है
संस्कृत भाषा में, गिरवाणी भाषा में आज हमारे बहुत से विद्वान कह देते हैं कि हमारी जैन की भाषा प्राकृत है, संस्कृत भाषा हमारी नहीं है, संस्कृत भाषा बाहर से दूसरों सी है। उन्हें सोचना चाहिए कि चतुर्थकालीन वाणी, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, भगवान के समोसरण की वाणी, सर्वप्रथम गौतम स्वामी ने संस्कृत भाषा में ही जैत भगवान हेमाम भोज प्रचार विजमिता ऐसी चैत्र भक्ति की है। पुनश्च संस्कृत भाषा में ही वीर भगवान की स्तुति भी की है, बहुत ही महिमापूर्ण महत्वपूर्ण है। और पुनश्च प्राकृत में उनके मुख से निकले हुए प्रतिक्रमण, दैवसिक पाक्षिक आदि प्रतिक्रमण हैं, जो दंडक सूत्र प्राकृत भाषा में हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषा में खिलती है। ध्यान रखें, नोट कर लेंगे सब लोग। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि, प्रत्येक तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, अनंत अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि 718 भाषा रूप होती है। और वह भाषा अनक्षरी होकर के भगवान के मुख से अनक्षरी भाषा निकलती है, ओंकार रूप। और जितने भी वहाँ श्रोता हैं, जितने भी समोसरण में असंख्यातों भव्य प्राणी हैं, मनुष्य तो संख्यात हैं, तिर्यंच भी संख्यात हैं, देव और देवियाँ असंख्यात हैं, असंख्यातों हैं, और सब समोसरण में समाविष्ट हो जाते हैं। ये महिमा और अतिशय। और उनके मुख से निकली वाणी, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी आज हमारे पास उपलब्ध है। हम और आप भाग्यशाली हैं। हम आप चिंतन करें कि ये वही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है जहाँ अतीत काल में अनंत अनंत तीर्थंकर हुए हैं और आगे भी अनंत अनंत तीर्थंकर होंगे। ऐसे शाश्वत अनादि निधन जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत अनंत तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि सम्य शिखर। चार चार कल्याणक तो यहाँ होते हैं, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान। इस बार भगवान ऋषभदेव के दो ही कल्याणक क्या हुए हैं, गर्भ, जन्म और दीक्षा और ज्ञान प्रयाग में हुआ है। कुछ तीर्थंकरों के, 3-4 तीर्थंकरों के कल्याणक, जैसे भगवान नेमिनाथ ने सौरीपुर में जन्म लिया, गर्भजन कल्याणक वहाँ हुए और दीक्षा ले ली। गिरनार में तो गिरनार में ही दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक हुए हैं। ऐसे ही नेमिनाथ भगवान के भी 2 कल्याणक जन्मभूमि में हुए, 3 कल्याणक गिरनार में हो गए। पार्श्वनाथ भगवान के भी 3 कल्याणक वाराणसी में हुए हैं। गर्भ, जन्म, तप और केवल ज्ञान क्षेत्र में हुआ है। और भगवान महावीर स्वामी का गर्भ, जन्म और दीक्षा कुंडलपुर में हुई है। कुंडलपुर महाराजा सिद्धार्थ की राजधानी कुंडलपुर में हुई है। कुछ लोग आज 1-2 साधु, कुछ ही लोग वैशाली को जन्मभूमि कहने लगे, लेकिन आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने ईस्वी सन 1974 में निर्वाण महोत्सव में दिल्ली में अच्छी तरह घोषित किया था कि वैशाली जो है महाराजा चेटक की राजधानी है, भगवान महावीर की ननिहाल है। तीर्थंकर कभी ननिहाल में जन्म नहीं लेते हैं, माता पिता के घर में जन्म लेते हैं। रत्न बरसते हैं माता के आंगन में, न कि ननिहाल में। हमेशा ध्यान रखें ये सब इतिहास। और मैं चतुर्थ काल की ओर आपको ले चलूँ। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूत भावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा
जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः, वीराय तस्मै नमः। गौतम स्वामी के मुख से इनकी वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, भगवान महावीर के संवत्सरण की वाणी। वो भगवान महावीर की स्तुति करते हैं कि वीराय तस्मै नमः। ऐसे वीर भगवान को नमस्कार हो। कैसे कि जो सर्वाणि चराचराणि, सभी संसार में चर अचर जो पदार्थ हैं, चर क्या है? जीव। जीव जो है चर माने गए हैं। जीव और अचर है अजीव द्रव्य, और पुद्गल भी चर है, क्योंकि यहाँ हमारे शरीर के रूप में चर है। और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य निष्क्रिय अचर है। ये अचर कहलाते हैं, अचेतन है। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में जीव चर है और पुद्गल भी कथनचित चर है, और धर्म, आकाश और काल अचर हैं। ऐसे चर और अचर सभी द्रव्यों को और उनकी पर्यायों को, उनके गुणों को और उनकी पर्यायों को, तेषाम विधिवत द्रव्याणि, जो द्रव्य हैं और उनके गुण हैं, और पर्यायानपि, उनके पर्यायों को भी। पर्याय कैसी है? भूत भावी भवतः, अतीतकालीन पर्याय हमारी और आपकी अनंत अनंत पर्याय व्यतीत हो गई। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए अनंत अनंत पर्याय बीत गई। उनकी गणना हम और आप नहीं कर सकते, केवल भगवान के सिवाय। पता नहीं किसके कितने पर्याय व्यतीत हुई हैं। और वर्तमान पर्याय जो है, हम और आप अभी मनुष्य पर्याय में है, असंख्यातों देव देवी देव पर्याय में है, असंख्यातों नहीं अनंतो तिर्यंच है, तो एक इंद्रिय आदि पर्याय में है। काई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि पर्याय में है। और कितने ही प्राणी ऐसे हैं जो चर होते हुए भी, जीव होते हुए भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय है, असैनी पंचेंद्रिय है। वो भगवान की वाणी श्रवण ही नहीं कर सकते जब तक कान नहीं है, मन नहीं है। ऐसे भी प्राणी हैं, 2 इंद्रिय आदि, चींटे, मच्छर, पतंगे, कीट आदि। इन योनियों में भ्रमण करते करते हमारा और आपका अनंत अनंत काल व्यतीत हो गया है। भूत भावी भवतः, और आगे अनंत काल है जीवों की अपेक्षा, अनंत जीवों की अपेक्षा। लेकिन हम और आप विश्वास करेंगे कि हमारा अनंत काल नहीं है। अगर अनंत काल होता तो हम अयोध्या की वंदना करने नहीं आते। शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या की वंदना करने हम नहीं आते। हम भव्य हैं। हमारा अब संसार अल्प रह गया है, मुट्ठी भर के समान, चुल्लू भर पानी के समान, बहुत अल्प रह गया है। आप भगवान की स्तुति में पढ़ते हैं, संसार वारिस रयम चिलक प्रमाणम। हे भगवान, आपकी वंदना करते करते मेरा संसार रूपी जो सागर है, समुद्र है, वो आज चुल्लू भर पानी के समान रह गया, जरा सा रह गया है, मुट्ठी भर रह गया है। 2, 3, 4 भाव आदि लेकर के हम और आप निश्चित ही संसार के दुखों से छूटकर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, निश्चित ही बनाएंगे। आज हम सम्यक दृष्टि हैं, अणुवृत्ति हैं, देशावृत्ति हैं, पाक्षिक श्रावक हैं, अष्टमूल गुण को पालन करने वाले तो सभी हैं, मध्यवाद मधु के त्यागी सभी हैं, सत्व व्यसन के त्यागी। ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक निश्चित ही भव्य हैं। और भव्य जीव ही ऐसे तीर्थों की वंदना करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए अपने समय का, अपने द्रव्य का, अपने मनुष्य पर्याय का, अपने क्षण का सदुपयोग करते हैं। तो भव्यात्माओं, भूत भावी भवतः
अतीतकालीन पर्याय, वर्तमानकालीन और भविष्य पर्याय, जिनके ज्ञान में सर्वान सदा सर्वदा हमेशा हमेशा जिनके ज्ञान में एक क्षण में झलक रही हैं। जैसे दर्पण रख दिया, कांच रख दिया, उसमें जो कुछ है सब दिख रहा है, झलक रहा है। वैसे ही जिनके ज्ञान रूपी दर्पण में दर्पणायते, ज्ञान जिनका दर्पण है, और उसमें जानीते युगपत प्रतिक्षणमतः, जो एक साथ सबकी अनंत अनंत पर्यायों को, भूत भावी भविष्य पर्यायों को सबको जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, जानीते युगपत प्रतिक्षणमतः, प्रतिक्षण जो जिनके ज्ञान में झलक रहा है, और उनके रागत देश नहीं है, मोहिनी कर्म का अभाव हो गया है, किसी के प्रति राग देश नहीं है, मोह नहीं है। मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने से, इच्छा का निरोध हो जाने से, इच्छा का अभाव हो जाने से, जिनके ज्ञान में सब सारा लोक झलक रहा है, जो कहते लोकालोक झलक रहा है, सर्वान सदा सर्वदा, और इसीलिए जानीते युगपत प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते, इसीलिए वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। भगवान महावीर सर्वज्ञ क्यों कहलाते हैं? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ हर क्षण हर पल जान रहे हैं, इसीलिए वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। आज किसी को भी सर्वज्ञ नाम दे दो आप, कोई किसी का नाम रख देते हैं सर्वज्ञ, किसी का नाम रख देते हैं अरहंत, किसी का नाम रख देते हैं महावीर, किसी नाम रख देते हैं ऋषभ, किसी का नाम रखते हैं शांति कुमार, शांतिलाल। नाम से वो भगवान नहीं बन जाएंगे, नाम से वो सर्वज्ञ नहीं बन जाएंगे। आज अपने को सर्वज्ञ कहने वाले बहुत हैं, अनेक मतानुयायी अपने को सर्वज्ञ कहते हैं, लेकिन सर्वज्ञ वही है जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय कर्मों का अभाव कर दिया है, घातिया कर्मों से रहित अरहंत अवस्था को प्राप्त हैं, और जिनका आधार समोसरण आकाश में 20,000 हाथ ऊपर बना हुआ है। ऐसे तीर्थंकर भगवान ही सर्वज्ञ कहलाते हैं। आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो गौतम स्वामी हुए हैं, वो जब भगवान के समोसरण में नहीं पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा था? वो त्रिशलानंदन, वो सिद्धार्थ का बेटा आकाश में इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है, वो इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है, वो जादूगर है, जादूगर जादूगर का खेल दिखा रहा है। आप कोई जादूगर बुलाते हैं ना, और इंद्रजालिया वो खेल दिखाते हैं ना, एक साथ हजारों नोट पैदा कर देते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। और वो अगर असली नोट हो तो वो बेचारा जादू क्यों दिखावे, और क्यों आप क्या घूमता फिरे, वो तो माला माल करोड़पति हो जाए। ऐसे जो है भगवान महावीर का उपहास करने वाले वो गौतम, जिन्होंने भगवान महावीर की खूब हंसी उड़ाई थी, अरे वो सिद्धार्थ का बेटा आकाश में इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है, देखो 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 देखो, आकाश में इंद्रजाल का खेल दिखा रहा है, ऐसे वो कहने वाले। और जब इंद्र एक वृद्ध का रूप लेकर के और उनकी बढ़िया यज्ञशाला में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हे विप्र महाराज, आप तो बहुत बड़े वेद वेदांग के पारगामी हैं, आप बहुत बड़े वेद वेदांग के पारंगत हैं, 14 महाविद्याओं के पारंगत हैं। मेरे गुरु ने एक श्लोक पढ़ाया था और उसका मैं अर्थ भूल गया, और मेरे गुरु तो अभी मौन बैठे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं, आप उसका अर्थ बता दो तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। अरे वो कहते हैं एक नहीं अनेक श्लोक का मैं अर्थ बता दूंगा। और जब वो श्लोक बोलते हैं, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेचा पंचान्य चास्तिकाया प्रत्सविदगति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्त मरहद विलीसहि
प्रत्येति श्रद्धाति स वै भविते शुद्ध दृष्टि ही आदि इस लोग बोलते हैं। अब वो चिंतन करता है त्रैकाल्यम द्रव्य षटक द्रव्य छय का है ये 6 लेशाएँ गति ये सब जो है चिंतन करने लग गया। बोला अच्छा सुनो, तुम तो अभी बिल्कुल अजान हो, अज्ञानी हो, तुमसे मैं क्या बात करूँगा। चलो चलो, तुम्हारे गुरु जो मौन है ना, मेरे पहुँचते ही उनका मौन छूट जाएगा और मैं उनसे शास्त्रार्थ करूँगा, चर्चा करूँगा, समझे, और उन्हीं को अर्थ बताऊँगा। चलो 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 तुम्हारे गुरु के पास। वो तो चाहते ही थे, इंद्र चाहता ही था कि किसी तरह से ये हमारे गुरु के पास चले। भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी। वैशाख शुक्ला दशमी को भगवान का केवल ज्ञान हुआ, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। 66 दिन निकल गए थे, इंद्र को बड़ी चिंता थी। क्या बात है, हमारे प्रभु भगवान अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान मौन क्यों है। और उसके चिंतन में आया कि गणधर का अभाव, कोई न कोई गणधर नहीं है, गणधर के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिल सकती है। और गणधर बनने का पात्र इस समय कौन है मध्यलोक में, इस आर्यखंड में, इस जम्बू द्वीप में, आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में कौन है। ढूंढ करके उसने चिंतन किया कि बहुत बड़ा विप्र, अनेकों विद्याओं में पारंगत 3 भ्राता हैं, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। चलो वहीं चले। और इंद्रभूति के पास आए थे। वो तो तैयार हो गए, वो तो बहुत खुश हुआ इंद्र जब वेश बनाकर आया था, ब्राह्मण का वेश बनाकर आया था, बुढ़े का वेश बनाकर आया था, बहुत खुश हुआ। बोले चलो 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 चलो, चल पड़े। राजागृह विप्लाचल पर्वत पर पहुँचते हैं। आधार आकाश में समोसरण, 20,000 ऊपर हाथ ऊपर, 5,000 धनुष ऊपर, और एकदम सीढ़ी चढ़ते हैं 20,000 सीढ़ी पार करके। और जैसे ही मानस सम का दर्शन होता है, एकदम इंद्रभूति विप्र का मान गलित हो जाता है। मानस सम के दर्शन से मान गलित हो जाता है और एकदम भगवान का दर्शन करते ही जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार विजृंभिता भवन मुकुट छायोद गिरना प्रभा परिचुम्बित। जय हो जय हो जय हो जय हो, जयत भगवान जयत भगवान, भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। आप जब श्री विहार करते हैं तो आपके चरणों के नीचे देवगण दिव्य स्वर्णमयी कमलों की रचना करता है। सैकड़ों इंद्र आपके चरणों में मस्तक रगड़ कर नमस्कार कर रहे हैं। और ये सब प्राणी, परस्पर के विरोधी प्राणी भी, यह आपस के वैर विरोध को छोड़ करके परम मैत्री भाव को प्राप्त हो गए हैं। जय हो जय हो जय हो। इतना बोलते ही वो विप्र को एकदम जो बोध होता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है और उसी समय वो वस्त्र फेंक देते हैं और केशलोच करके और भगवान के शिष्य बन जाते हैं और भगवान की शिष्यता स्वीकार करते ही प्रथम गणधर के रूप में वह प्रकट होते हैं। उनका गोत्र था गौतम, गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। आजकल बहुत से लोग गोत्र से प्रसिद्ध होते हैं ना, ये सेठी हैं, गंगवाल हैं, खंडेल वालों में, अग्रवालों में गोयल है, सिंगल है, मित्तल है, गोत्र से प्रसिद्धि हो जाती है। लेकिन मैं कई बार कहती हूँ, नाम ध्यान रखो, अपने नाम के साथ आज जैन जरूर लगाओ। आज हमारी जैनियों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। जनगणना में हम लोग बहुत पीछे हो रहे हैं। अपने नाम के साथ जैन लगाने का सब संकल्प करो, गोत्र भी लगाओ, उसके साथ जैन भी लगाओ। प्रकाश चंद सेठी जैन, कैलाश चंद जैन गोयल, गोयल से कैलाश चंद गोयल जैन। अपने नाम के साथ गोत्र भी लगाओ और जैन भी लगाओ। देखिए 3 चीजें हैं, ध्यान रखो आप, 3 चीजें हैं हमारे, धर्म, जाति और गोत्र। ध्यान रखो, आपकी जाति क्या है?
कोई इसमें खंडेलवाल होंगे, कोई अग्रवाल होंगे। 84 जाति हैं हमारे जैन में 84 जाति हैं। कोई खंडेलवाल होंगे, कोई अग्रवाल होंगे, कोई पद्मावती पुरवाल होंगे, कोई जायसवाल होंगे, कोई सेतवाल होंगे, समझे, कोई भोगार होंगे, कोई कासार होंगे, अनेक जातियाँ। चतुर्थ पंचम हमारे आचार्य सांसार जी महाराज चतुर्थ जाति के रत्न थे। और आचार्य वीरसार जी महाराज खंडेलवाल जाति के थे, गंगवाल गोत्री थे। आचार्य शिवसार जी महाराज खंडेलवाल थे, छावड़ा गोत्र के थे। पंचम पट्टाचार्य श्री श्यामसार जी महाराज पहाड़िया गोत्र के थे, खंडेलवाल थे। और अभी जो है अभिनंदन साहब महाराज छठे पट्टाचार्य हुए, नरसिंहपुरा जाति के थे। आज जो छठम पट्टाचार्य हैं वो परवार जाति के हैं, मध्य प्रदेश के गोटे गांव के। हमारी जाति है, हम अग्रवाल जैन हैं, गोयल गोत्री हैं। आपके सुभाष चंद्र बैठे में गोयल गोत्री अग्रवाल जैन हैं। अनेकों जाति के लोग हमारे संग में हैं, सब हैं। ये आरिका बैठी हुई है, ये खंडेलवाल हैं, एक हमारी पोरवाड़ हैं, समझे। एक बहन जी हैं, ये हुमड़ है, दशा हुमड़ है, महाराष्ट्र की, नाते पुते अकलौज की तरफ की। खंडेलवाल भी है हमारे संग में, पद्मावती पुरवाल भी है, हुमड़ भी है, नरसिंहपुरा भी है, सभी जाति के लोग हैं। सबकी जाति अलग अलग है, ध्यान रखो। 84 जातियों में अभी हमारे यहाँ ये अक्टूबर के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्वजाति महासंघ के, आपके पीठाधीश जी रविंद्र कीर्ति जी, और उसके महामंत्री हैं हमारे हंसमुख जैन गांधी जो इंदौर के हैं। अभी वो सर्वजाति महासंघ का सम्मेलन भी रख रहे हैं, उसका कार्यक्रम भी रख रहे हैं। आप सब लोगों को भी उपस्थित होने की भावना होना चाहिए। बात यही है कि आप ध्यान में रखें कि अपने बच्चों को भी सिखाएं जाति, गोत्र और धर्म। हमारा धर्म है जैन। हम किसी से पूछते हैं आपका गोत्र क्या, आपकी जाति क्या है? जैन। जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। आपकी जाति है खंडेलवाल, अग्रवाल, पद्मावती पुरवाल आदि कोई जाति। गोत्र है आपके भिन्न भिन्न। तो ध्यान रखें, सब तीनों चीज़ों को ध्यान में रखें और बच्चों को अच्छी तरह सिखाएं। अपनी अगली पीढ़ी में अच्छी तरह संस्कार डालें, क्योंकि जिनके यहाँ सजाति विवाह होगा, सजाति संबंध होगा, वही पिंड शुद्धि में आगे जाकर उसी में तीर्थंकर पैदा होंगे, नारायण पैदा होंगे, चक्रवर्ती पैदा होंगे। और जिनके शंकर हो जाएगा उसमें नहीं होंगे। इसलिए अपनी जाति को सुरक्षित रखना चाहिए आपको। तो भगवान महावीर के संवत्सरण में श्री गौतम स्वामी जो ब्राह्मण थे, इंद्रभूति, और उनको एकदम 4 ज्ञान प्रकट हो गए। मति श्रुत अवधि दीक्षा लेते ही मति श्रुत अवधि थी और मना पर ये 4 ज्ञान प्रकट हो गए और गंधर्व पद को प्राप्त हो गए। और भगवान की दिव्य धनी खिरी कौन से दिन खिरी थी बताएंगे कोई? भगवान की महावीर स्वामी की विपलाचल पर्वत पर पहली दिव्य धनी कौन से दिन खिरी है? श्रावण कृष्णा एकम। श्रावण कृष्णा एकम, नोट करना मस्तिष्क में सब लोग, श्रावण कृष्णा एकम। और एक बात विशेष मैं आपको और बताऊं, हमारी वर्षों की संख्या जो है ना, ये चैत बैसाख जेठ साल आदि, यह अनादि निधन है, शाश्वत है। नंदीसर पर 3 बार आता है ना, 10 लक्षण पर 3 बार आता है ना 16 कारण। तो नंदीसर पर 16 कारण पर्व मनाने के लिए इंद्रगण यही की तिथियों के अनुसार नंदीसर द्वीप जाते हैं, सुमेरु पर्वत पर जाते हैं, पंचमेरु पर्वत की पूजा आदि करते हैं। पंचमेरु पर्वत आता है ना 3 बार, तो मेरु पर्वत पर आराधना करके जो इंद्रगण जाते हैं तो यहीं की तिथि से जाते हैं। ये तिथियां महीने अनादि हैं, आपकी तारीखें जो है वो शादी हैं, हमेशा ध्यान रखें। तिथि और पर्व हमारे नंदीसर पर्व, 16 कांड पर्व, 10 लक्षण पर्व अनादि हैं और अनंत है, हमेशा हमेशा रहेंगे। तो मैं बता रही थी कि गौतम स्वामी को 4 घाट प्रकट होते हैं और विपलाचल पर्वत पर श्रावण कृष्णा एकम को भगवान की दिव्य धनी खिली और गौतम स्वामी ने एकदम भगवान का मौन छूटा। गौतम स्वामी
और 718 भाषाओं में कीर्ति अनक्षरी दिव्य ध्वनि एकदम सारे देवगण, असंख्य देवगण प्रभावित हो जाते हैं, सब सुनकर कृतकृत हो जाते हैं। और वो गौतम स्वामी ने उसी दिन सायंकाल में, मध्याह्न में दिव्य ध्वनि खिरी, सायंकाल में द्वादशांग की रचना कर दी। हमेशा ध्यान रखें, द्वादशांग की रचना लिपिबद्ध नहीं हो सकती, इतनी समुद्र है, अथाह समुद्र है, उसको लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। द्वादशांग की आज जो अंश हमारे यहाँ जितना भी छठखंडा गवादी ग्रंथ उपलब्ध है, गौतम गणधर की वाणी उपलब्ध है, वो सब उसका अंश है। समुद्र का जल, गंगा नदी का जल एक कटोरी में ले आए, एक कटोरी में जल भर कर लाए, एक शीशी में जल भर लाए। वो गंगा नदी का जल तो गंगा नदी का है। गंधोदक को आप एक कटोरी में ले लिया, भले ही आपने हजारों घड़ों से अभिषेक किया और वो जल सुमेरु पर्वत के भी नीचे तक बह गया, लेकिन वो जल कटोरी में आपने भर लिया तो वो वही गंधोदक है, भगवान के चरणों से, भगवान के शरीर से पवित्र वही गंधोदक है, गौतम स्वामी की वाणी। तो ये ध्यान रखें, चैत्र कृष्णा एकम, पहली बात तो ये है, लिखा है जय धवला में और धवला में छठखंडागम ग्रंथ में कि श्रावण मास वर्ष का प्रथम मास है। ये नोट करना सब लोग, श्रावण महीना वर्ष का प्रथम महीना है और कृष्ण पक्ष वर्ष पक्ष की प्रथम है और तिथि एकम वर्ष का प्रथम तिथि है। वर्ष का प्रथम मास, प्रथम पक्ष, प्रथम तिथि में भगवान की दिव्य ध्वनि खिली है। आज आप वर्ष का प्रथम दिन कब मनाते हैं? अभी 1 जनवरी को कोई मनाएंगे और कोई विक्रम संवत से चैत्र शुक्ला एकम से मनाएंगे और कोई वीर निर्वाण संवत से, हम और आप सभी वीर निर्वाण संवत से कार्तिक शुक्ला एकम को मनाएंगे। 3 है ना, 1 जनवरी विक्रम संवत से चैत्र कृष्णा एकम, गुड़ी पाड़वा, उसे महाराष्ट्र में और कर्नाटक में बोलते हैं गुड़ी पाड़वा, और कार्तिक शुक्ला एकम वीर निर्वाण संवत का पहला दिन आएगा। 2549वां चल रहा है, 50वां लग जाएगा। हम और आप भगवान महावीर स्वामी का 2550वां महानिर्वाण कर्नाटक महोत्सव मनाएंगे। हमने, आपने सबने घोषित किया हुआ है, दिल्ली में घोषित किया हुआ है, हमारे एक आचार्य प्रज्ञ सागर जी हैं, अनेकांत सागर जी, सबने, सब लोग मिलकर मनाएंगे हम लोग भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव। उस दिन हमें आपको क्या करना है, ध्यान रखो आप, आज से ही सब लोगों को लाखों लाखों दीप जलाना है और अपने अपने घरों में, मंदिरों में, प्रतिष्ठानों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में, सब जगह पंचरंगी ध्वज, सैकड़ों नहीं हजारों पंचरंगी ध्वज लगाना है, एक नहीं हजारों पंचरंगी ध्वज लहराना है। पंचरंगी ध्वज अपना चिन्ह बना निर्वाण महोत्सव में पारित हुआ है। निर्वाण महामहोत्सव में सन 1975 में पंचरंगी ध्वज अपना जैन का प्रतीक पारित हुआ है। हम सब वहीं मौजूद थे, हम मौजूद थे, समझे, सन 1975 में दिल्ली में, सन 1974 में। और हमारा प्रतीक क्या है? 3 लोग का सिंबल। अब यहाँ 3 लोग रचना बन रही है ना, हसनापुर बनी है ना, आपने दर्शन किया है ना, ये 3 लोग का सिंबल जो हमारा प्रतीक है। तो 3 लोग का सिंबल सब लोग अपने अपने घर के दरवाजों पर बनवा लें, नमोकार मंत्र लिख लें, सब जगह नमोकार मंत्र, अनादि निधन मंत्र, घर घर में, दरवाजे दरवाजे पर, मंदिर मंदिर में, शिखर शिखर पर, सब जगह नमोकार मंत्र लिखे, सब जगह 3 लोग का सिंबल बनाए और खूब पंचरंगी ध्वज लहरा दे। 3 काम आपको करना है। क्या? नमोकार मंत्र लिखना, आप ध्यान रखें सब लोग हमारी बात नोट करके जाएंगे। नमोकार मंत्र घर घर में, जन जन में, दुकान दुकान में, फैक्ट्री फैक्ट्री में, दरवाजे दरवाजे पर, समझे, मंदिर मंदिर में, शिखर शिखर पर नमोकार मंत्र और अपना जैन सिंबल, 3 लोग का चिन्ह प्रतीक, जैन प्रतीक, वो जैन प्रतीक के नाम से प्रसिद्ध है। हजारों हजारों आप लोग बनवा लें गांव में, सब लोग निर्माण कराए ऐसे ऐसे सबकी उसकी।
हजारों हजारों प्रतीक चिन्ह छपवाएं और पंचरंगी ध्वज हजारों हजारों लाखों लाखों पंचरंगी ध्वज लहरा दें, चारों तरफ खूब लहरा दें। दीपावली को आपको अब की 2550वां निर्माण महोत्सव का प्रारंभ दीप प्रज्वलित करके जो करना है, और एक अखंड दीप जरूर जलाएं जो वर्ष भर जलता रहे। अखंड दीप जलाएं जिसमें जो है वर्ष भर जलाने की व्यवस्था रखें। अखंड दीप मंदिर में जलाएं, घर में जलाएं, कहीं भी जलाएं। तो ये सब काम आप सबको करना है, ध्यान रखें। आप लोग हमारी बात को आप सब लोग यहाँ अयोध्या से लेकर जाएंगे। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनंत अनंत भगवंतों की जन्मभूमि अयोध्या थी, है और आगे रहेगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, अयोध्या को हमने कब से पाया है? अभी पाया है। ध्यान रखें, बचपन से हम इधर का ही हमारा जन्म है, टिकैत नगर का पास का। हमेशा यहाँ चैत्र कृष्णा नवमी को ऋषभ जयंती मनाई जाती रही है। हमेशा हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, दादा बाबा पड़बाबा आदि, वो कहते थे कि चतुर्थ काल से चली आ रही है ऋषभ जयंती मनाना। और 5-6 दिन का प्रोग्राम होता था, 10 दिन आकर हम लोग रहते थे। बचपन में यहाँ खेलते थे। ये धर्मशाला ये नहीं था, ये परिसर नहीं था। वो कटरा मंदिर जो है पुराना वो था, उसी के पास धर्मशाला है। उसी धर्मशाला में हम लोग ठहरते थे और वहीं पंडाल बनता था और वहीं पर सो कार्यक्रम होते थे। बचपन में हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते थे, पाठशाला की तरफ से कराए जाते थे। बचपन से हम लोग यहाँ खाए हैं, खेले हैं, 8-8, 10-10 दिन रहते थे, समझे। और खूब ऋषभ जयंती का प्रोग्राम होता था, 10 दिन 8 दिन तक मेला होता था बहुत बड़ा। अभी एक जज साहब आए थे, जैन जज, उन्होंने कहा हमने अयोध्या का नाम ही नहीं सुना था कि जैन अयोध्या है, जैन तीर्थ है। आज पहली बार जान रहा हूँ कि ये जैन तीर्थ है। हमको आश्चर्य हो गया। हम लोगों ने तो बचपन से पाया है, बल्कि हम तो कई बार कह देते हैं हम तो गर्व से पाया है। माता के गर्भ में से जब भी हमारी माँ यहाँ आती थी, हर वर्ष में 2 बार आती थी। यहाँ इतना बड़ा मेला होता था और उसमें जो है अयोध्या को उसके बाद सन 1952 में, आप सब नोट करें, विशेष बात मैं बता रही हूँ, 1952 में, ईस्वी सन 1952 में भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने कटरा मंदिर में 3 भगवान विराजमान किए, ऋषभदेव, भरत और बाहुबली। पंचकल्याणक हुआ। उस समय आकाश से देव आए थे, देव हम लोगों ने सब ने देखा था। जो उस समय के आज पैदाइश से जिनकी वो सब देखे थे, आकाश में देव जय जयकारा कर रहे थे, सब ने देखा था। वहाँ कटरा मंदिर में हम लोग बैठे हुए थे और जय जयकारा खूब हुआ था, खूब देवों का आगमन हुआ था। और उसके बाद हम लोग तो हमेशा आते ही रहे हैं। हमने दीक्षा ली, दीक्षा के बाद भी आए हैं, छिलिकावस्था में भी आए, आर्यिकावस्था में भी आए। और जब सन 63 में हम सम्मेद शिखर जा रहे थे आर्यिका संघ को लेकर के, और नावा से राजस्थान से हम निकले थे, तो उस समय नावा से निकले थे तो हम इधर होते हुए गए तो ये मूर्ति जो बनी है भगवान, ये यहाँ शिला पर मूर्ति का काम चल रहा था। और सन 1965 में इनका पंचकल्याणक हुआ। और उसके बाद भी हमारा कई बार अनेकों बार आना हुआ, अनेकों बार हमने इनका महामस्तक का अभिषेक कराया है 5-5 वर्षों में। और पारस चैनल आदि के माध्यम से, पहले आस्था चैनल के माध्यम से, साधना चैनल आदि के माध्यम से, जैन चैनल आदि के माध्यम से प्रचार भी हुआ है। तो खैर मैं बता रही थी कि ये अयोध्या जो है अनादि निधन अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि नमन करते हुए और ऋषभदेव भगवान के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, सभी तीर्थंकरों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सभी के लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद।